हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिक एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर सोल। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म न्यूज है, तो एकदम ही बात नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं न्यूज की तरफ। तो आज का जो पहला खबर है वो आ रहा है जियो की तरफ से। जी हाँ, जियो ने अपना IPL 2020 वाला जो फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस है वो उसका पैक सर्विस जो है लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, जियो ने जियो का जो प्लान है 401 वाला या फिर 2599 वाला जो प्लान है, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को ये 3 GB तक का डेटा डेली का मिलता है। अभी क्या होगा कि जो 401 वाला प्लान है उसमें 3 GB का डेटा के साथ अभी 6 GB तक का एक्सटर्नल डेटा आपको मिलेगा, एडिशनल डेटा मिलने वाला है, जहां पे कि आप IPL 2020 फ्री में एंजॉय कर सकते हो, फ्री स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जियो फाइबर सर्विसेज की, तो जी हाँ 849 या फिर उसके अबव के जो प्लान है उसमें भी सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सेम बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जियो की तरफ से। तो आपके आप लोगों के जो राय है इसके अंदर मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये प्लान कैसा लगा, और जरूर मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है OnePlus की तरफ से। जी हाँ, OnePlus 8 एंड OnePlus 8 Pro, ये दोनों जो डिवाइस है उनको दोनों को ही अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। और अगर मैं बात करूं कुछ फिक्सेस के बारे में, तो जैसे कि एम्बिएंट डिस्प्ले फ्लिकरिंग वगैरह या फिर और भी बहुत सारे जो कुछ बग्स वगैरह थे उसे भी फिक्स कर दिया गया है बहुत हद तक। तो जिन लोगों ने यार अभी तक अपडेट नहीं किया है अपने OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro डिवाइसेस को, जल्दी अपडेट कर लो, बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है गूगल की तरफ से। जी हाँ, गूगल ने हाल ही में गूगल क्रोम के अपडेट्स के ऊपर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन लाया है। जी हाँ, गूगल क्रोम अपने ही, आप लोग जानते होंगे कि गूगल क्रोम सबसे ज्यादा यूज करने वाला सर्च इंजिन है पूरी दुनिया में। जहां पे क्या होता है कि गूगल क्रोम में खुद में ही एक बहुत ही भारी एप्लीकेशन है जो लैपटॉप्स का आधा से ज्यादा रैम कवर कर लेता है अगर ज्यादा देर तक यूज किया जाता है तो गूगल अभी क्या प्लान कर रहा है कि इसको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन किया जाए या फिर इसका कोई लाइट वर्जन लाया जाए, जिससे कि लैपटॉप्स ये हो गए या फिर कुछ ऐसे पीसी हो गए जिसमें बैटरीज यूज होते हैं, तो उसका ड्रेन थोड़ा कम हो ताकि आपको पावर बैकअप ज्यादा मिले। सेम चीज आपको एंड्रॉइड में भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से गूगल का जो क्रोम का जो बेटा वर्जन है उसमें भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस दिन भर दिन आते जा रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, ये जो चीजें गूगल कर रहा है वो चीज सही है या फिर गूगल को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके फीचर्स लाना चाहिए क्रोम में? जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग S20 फैन एडिशन, ये जो मोबाइल है हाल ही में रूमर्स में आए हैं बहुत ही ज्यादा सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, ये टीज भी किया गया है बहुत बहुत बार, कुछ दिनों से टीज करा जा रहा है। ये जो डिवाइस है S20 फैन एडिशन, ये S20 जो हमारा जो ओरिजिनल फ्लैगशिप मोबाइल है उसका ही एक लाइटर वर्जन हो सकता है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन सेम प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल सकता है। 4G वेरिएंट में भी आ सकती है या फिर 5G वेरिएंट, 5G रेडीमेड भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसकी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कैमरा के बारे में, तो आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल का आपको एक अगर मैं बात करूं 12 मेगापिक्सल का आपको एक देखने को मिलेगा टेलीफोटो लेंस, या आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल सकता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रियर में देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो जी हाँ, इसकी जो की स्पेसिफिकेशन निकल के आ रहा है वो उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे IP68 का वाटर प्रूफिंग सिस्टम भी मिल सकता है। तो ये जो डिवाइस है अभी जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, एप्पल का IRP प्रोग्राम जो है वो अभी और भी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो रहा है। जी हाँ, IRP अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, IRP प्रोग्राम में क्या होता है कि एप्पल का जो स्मार्टफोन डिवाइसेस हो गए या फिर टैबलेट्स हो गए, जो iPad वगैरह हो गए, उसके जो पार्ट्स हो गए, वो अगर आप
थर्ड पार्टी ऑपरेटर, कोई भी थर्ड पार्टी ऑपरेटर से मतलब सर्विसिंग कराते हो जो एप्पल के ऑथेंटिकेटेड है, तो उसमें एप्पल आपको सर्टिफिकेशंस देते हैं और एप्पल आपको वारंटी भी प्रोवाइड करता है अगर वारंटी सर्विस के अंदर होता है तो अभी सिंपल चीज जो मैकबुक वे है उसमें भी आप कर सकते हो। जी हाँ, मैक की जो सर्विसेज हैं वो भी आप थर्ड पार्टी मतलब अथॉरिटी से आप करवा सकते हो, जो पर उसको भी एप्पल की ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। तो जिन लोगों को यार एप्पल यूज करना है और एप्पल की डिवाइस अभी यूज भी कर रहे हो, आप लोगों को क्या लगता है ये सर्विस मतलब बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए या फिर मतलब वैसे ही किडनी बेचने वाली बात हो गई? जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है वीवो की तरफ से। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पिछले दिन बताया था कि वीवो का जो IQ5 है वो आज चाइना में लॉन्च इवेंट में जा रहा है। जी हाँ, तो इसका स्पेक्स भी निकल के आ गया है, बहुत ही एग्रेसिव स्पेक्स है, पर प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट ये हो सकता है। वैसे भी तो अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो इसकी जो बेस वेरिएंट है वो आपको 8GB 128GB वाला देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ये 43,000 से 46,000 के अंदर मिल सकता है। ये मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं आपको। अगर मैं बात करूं 12GB 128GB वाला मॉडल तो आपको वो 49,000 का देखने को मिलेगा। इसका भी एक मतलब 12GB 256 वाला जो हायर वेरिएंट है उसका 2 वर्जन आता है। जी हाँ, वो अगर 12GB 256GB वाला जो ट्रैक एडिशन है जो व्हाइट लेदर के साथ बहुत सारा कोटिंग वगैरह जो है उसके साथ अगर लोगे तो फिर आपको करीब करीब 53,000 का मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसकी जो एक लेजेंडरी एडिशन है वो अगर खरीदते हो तो आपको 59,000 का आपको यह देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस एग्रेसिव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे OnePlus 8 हो गए या फिर OnePlus 8 Pro हो गए जो सारे सेम स्पेक्स देते हैं, उससे ज्यादा फीचर्स भी अवेल करवाते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी जो अदर स्पेक्स जो हैं जैसे कि हो गए, आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल HD+ का डिस्प्ले होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी जो अदर फीचर्स हैं जैसे कि हो गया आपको HDR10 सर्टिफाइड वाला मतलब जो 10+ जो सर्टिफाइड डिस्प्ले होता है वही देखने को मिलेगा। और जो 12GB 256GB वाला वर्जन है उसमें आपको UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसकी जो नॉर्मल जो मतलब जो कैमरास वगैरह है, प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा अगर f1.9 एपर्चर वाला। और अगर मैं बात करूं इसकी जो और स्पेक्स के बारे में तो जी हाँ, ये 4500 mAh बैटरी के साथ आता है और 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड वगैरह वगैरह। तो आपको ये मोबाइल के बारे में कितना इंटरेस्ट है जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है Realme की तरफ से। जी हाँ, Realme का जो Realme 7 Pro डिवाइस है उसका स्पेसिफिकेशन, क्लियर स्पेसिफिकेशन निकल के आ गया है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ जो ये जो डिस्प्ले है Snapdragon 765G के साथ आने वाला है और 6GB रैम वेरिएंट होने वाला है। 6.67 इंचेस का आपको एक लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में, 64 मेगापिक्सल का आपको एक जो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 12+8+2 का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके साथ देखने को मिलेंगे। तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, LED फ्लैश वगैरह जो कॉमन है। अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की तो आपको डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ, 16 मेगापिक्सल एंड 12 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। बैटरी 6000 mAh का आपको देखने को मिलेगा बैटरी कैपेसिटी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट की तो जी हाँ, इसमें भी आपको फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट का देखने को मिलेगा, USB Type-C पोर्ट वगैरह वगैरह। एंड अगर मैं बात करूं इसकी कनेक्टिविटी की तो आपको 5G वेरिएंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह एंड जो डुअल सिम VoLTE है या फिर डुअल सिम 5G कॉलिंग है, वो सारे के सारे सर्विस आपको OTA के थ्रू देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं एक्सपैंडेबल स्टोरेज की तो आपको 64GB प्लस 256GB तक का आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो डिवाइस है उसके स्पेक्स के अनुसार और प्राइस जो है करीब 18,000 रुपए के पास आने वाला है ये जो मार्केट में। तो आपको क्या लगता है ये जो डिवाइस है, आप कितना इंटरेस्टेड हो इस डिवाइस को खरीदने के लिए, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल की तरफ से। जी हाँ, एक कंपैरिजन निकल के आया है जहां पे बताया जा रहा है कि
जो 400 मतलब 400 रुपीज के अंदर जो प्लान से जियो, वोडाफोन और एयरटेल के, उसके हिसाब से कौन सा वाला प्लान सबसे ज्यादा सही है। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आए हैं, वहां पे फीचर्स कुछ ऐसे निकल के आए हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं एयरटेल 399 जो प्लान है उसमें आपको जो 1.5 GB का डेली का डेटा देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसकी जो मतलब और अनलिमिटेड कॉलिंग सर्विसेज और SMS सर्विसेज देखने को मिलेगा आपको 56 डेज के लिए। और इसके साथ भी एयरटेल आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देते हैं, जैसे कि विंक म्यूजिक का आपको वो जो सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर एयरटेल का अपना जो मतलब और भी सर्विसेज है, एक्सट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह। अगर मैं वोडाफोन की बात करूं तो 399 रुपीज का जो प्रीपेड प्लान है वहां पे आपको यहाँ पे भी 1.5 GB का डेली डेटा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी जो अलग चीजें हैं तो यहाँ पे आपको 5 GB तक का एडिशनल डेटा आपको हर मतलब मिलता है, मतलब पहले जो 28 दिन है उसके हिसाब से वोडाफोन आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं इस जियो के प्लान के बारे में तो जियो के अंदर आपको देखने को मिलता है 1.5 GB तक का जो हाई स्पीड डेटा है पर डे का। अगर मैं बात करूं इसकी जो SMS सर्विसेज तो 100 डेली SMS और 2000 मिनट तक का आपको फुल स्पीड जो FUP जो मिलता है, तो मतलब करीब करीब सही है। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एयरटेल का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो सबसे ज्यादा मतलब बेहतरीन है। पर अगर बात की जाए कनेक्टिविटी के मामले में तो जियो का कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्टेबल है, वोडाफोन या फिर एयरटेल के मामले में तो फिर बताया जा रहा है कि जो अगर पैसों के हिसाब से या फिर फीचर्स के हिसाब से बात किया जाए तो एयरटेल बेहतर है। पर कंपैरिजन में अगर नेटवर्क स्टेबिलिटी और मतलब जो पैक्स है उसके हिसाब से बात किया जाए तो जियो बेटर है। आपको क्या लगता है कौन सा वाला प्लान आप यूज करना चाहोगे और कौन सा वाला सब्सक्राइबर आप यूज करते हो, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। जी हां, सैमसंग ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अभी इंडिया में सेटअप करने की प्लानिंग में है। जी हां, ऑलरेडी इसका स्टार्टिंग हो चुका है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इसका जो मतलब मार्केटिंग सिचुएशन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो अभी ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। 45,000 के अराउंड एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो एक इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि सैमसंग एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। और वैसे भी एप्पल भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट कर चुका है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। और मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो अगले मतलब कुछ सालों में ये हो सकता है कि बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन बन जाए और हम लोगों को चाइना की तरफ मतलब ज्यादा झुकना ना पड़े। वैसे भी जो यूएसए वगैरह हो गए वो सारे के सारे कंट्री अभी चाइना को मतलब उम्मीद करना चाह रही है अपने सर्विसेज के साथ, ताकि ये जो मतलब जो मिसकम्युनिकेशन चाइना के साथ हो रहे हैं वो आगे कभी ना हो। तो आप लोगों को सैमसंग की ये जो प्लान्स है उसके रिगार्डिंग क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से तो ये बहुत ही अच्छा एक मतलब स्कोप है इंडिया के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अगर मैं बात करूं इसकी जो मेक इन इंडिया कैंपेन, तो जरूर जैसे कि मैंने बताया मेक इन इंडिया कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगर मैं बात करूं इंडियन प्रोडक्शन की तो वो भी इंडियन जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन हो गए या फिर इंडिया का जो मतलब अपना जो डिवाइसेस प्रोडक्शन हो गए वो भी बहुत अच्छे से हो सकता है सैमसंग की तरफ से। तो जरूर आप लोगों का सजेशन जो है कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है फिर से रियलमी की तरफ से। जी हां, अभी क्या हो रहा है कि रियलमी X3 सुपर जूम बोल के जो एक स्मार्टफोन आया था अभी मतलब आया है मार्केट में, उसका अगर आप डिजाइन देखोगे तो करीब करीब वन प्लस नॉट के साथ एकदम मैच कर जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी, वैसे भी ये दोनों ही कंपनी एक ही ब्रांड के अंदर आते हैं, ओप्पो, और वो भी एक ही ब्रांड के अंदर आता है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, तो अगर मैं बात करूं इसकी जो स्पेसिफिकेशंस क्या है और प्राइस है उसके हिसाब से तो आपको वन प्लस नॉट देखने को मिलता है करीब करीब 4,000 के अराउंड, व्हेयरएज आपको देखने को मिलेगा जो रियलमी के X3 जो सुपर जूम है वो आपको देखने को मिलता है 25,000 के अराउंड, राइट। तो जो बताया जा रहा है जो X3 सुपर जूम है इस बजट सेगमेंट के अंदर मतलब अंडर 25,000 के अंदर
किलर स्मार्टफोन है और वन प्लस नॉट को आसानी से बीट कर सकता है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो आ रहा है MI की तरफ से। जी हाँ, Redmi 9A ये जो डिवाइस है BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया है और वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन पर भी देखा गया है। MediaTek G25 चिपसेट के साथ ये जो SoC के साथ ये आ सकता है मार्केट में, ऐसा बताया जा रहा है। 10,000 के अराउंड इसका प्राइस हो सकता है। बजट सीरीज का मोबाइल है, तो पर आपको जो स्पेक्स दिए जा रहे हैं वो अमेजिंग है। इस बजट सीरीज में 6.53 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, LCD पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पर आपको 20:9 का रेशियो भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि मोबाइल का मतलब जो स्क्रीन का साइज है वो ज्यादा होगा, पर मोबाइल का और ऑल ओवर एस्पेक्ट रेशियो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आपको MIUI 11 अभी देखने को मिलेगा Android 10 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स। MIUI 12 का अभी कंफर्म अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। 5000 mAh का आपको बड़ा सा देखा बैटरी कैपेसिटी वाला फीचर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है, तो जी हाँ, आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं इसकी जो और स्पेसिफिकेशन, तो आपको ब्लूटूथ 5.0 GPS, USB-C IR ब्लास्टर एंड 3.5mm जैम वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, डुअल VoLTE कॉल्स वगैरह। तो ये जो स्मार्टफोन है, आप लोगों को क्या लगता है ये स्मार्टफोन कितना एफिशिएंट होगा और MediaTek G25 कितना अच्छा प्रोसेसर है? ये सारी चीजें आप लोगों को क्या लगता है, मोबाइल अच्छा होगा या फिर बुरा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।